नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 95वां दिन है। मतलब 3 महीने 5 दिन पूरे हो चुके हैं और 26 जनवरी 2023 को यह राष्ट्र जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में पूर्ण हो जाएगी और श्रीनगर में तिरंगा फहरा करके भारत जोड़ो यात्रा का समापन किया जाएगा। लेकिन इस पदयात्रा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जितना मजबूती मिल रही है, इससे उत्साहित होकर के कांग्रेस ने और कई यात्राओं की घोषणा कर दी है। आपको याद होना चाहिए कि शुरू में जब ये पदयात्रा भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, तभी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता जयराम रमेश ने घोषणा किया था कि गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक भारत को फिर से पदयात्रा करने की घोषणा की थी। भारत ने जाहिर है कि कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, यानी पूरा भारत नापने की कवायद करेंगे राहुल गांधी। लेकिन इस बीच कुछ और घोषणाएं सुनने में आई हैं। आज भी एक घोषणा हुई है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बूंदी में, राजस्थान में थे आज राहुल गांधी, और वहीं पर यह घोषणा की गई है कि अब भारत जोड़ो यात्रा के समापन के दिन ही हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की जाएगी। हाथ जोड़ो यात्रा में भारतीयों से, जाहिर है कि मतदाताओं से वोट मांगने के लिए कवायद की जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा से उत्साहित पार्टी कांग्रेस की बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास से भर गई है और उसे लग रहा है जैसे कि उसे जन समर्थन, मोदी सत्ता के खिलाफ अपार जन समर्थन मिलना है। इसके लिए तमाम तरह की घोषणाएं, तमाम तरह की पदयात्राएं, राज्य स्तर पर पदयात्राएं और महिला मार्च आदि की शुरुआत भी की जा रही है। 15 दिसंबर से पूरे देश के जितने भी 28-29 राज्य हैं, केंद्र शासित राज्य हैं, उनकी राजधानियों में 15 दिसंबर से महिला मार्च निकाला जाएगा। महिला मार्च की अध्यक्षता या उसकी मतलब प्रियंका गांधी के अगुवाई में यह महिला मार्च होगा। हर राज्य की राजधानियों में यह महिला मार्च आयोजित किया जाएगा और राजधानी से चल करके पूरे राज्य में महिला मार्च चलाया जाएगा। जाहिर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिस रास्ते पर चल रही है, भारत को एक करने की, भारत को जोड़ने की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जनमत संग्रह करने की जो कवायद कर रही है, उससे बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें हैं इन पदयात्राओं से और इन तमाम तरह की यात्राओं से। चाहे वो हाथ जोड़ो यात्रा हो, चाहे वो महिला मार्च हो और चाहे वो राज्य स्तरीय यात्राएं हो। राज्यों में भी खास करके उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है यात्राएं, एक सिरे से दूसरे सिरे तक। उत्तर प्रदेश में 6 जिलों से यह इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसी तरह से भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरह से जनसंपर्क करने की पहल कांग्रेस ने शुरू की है, उससे कांग्रेसी लोग बहुत उत्साहित हैं। लेकिन सवाल उठता है कि मोदी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए क्या इतनी कवायद या सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा से मोदी सत्ता को पलटा जा सकता है? जी नहीं। मोदी सत्ता को पलटने के लिए 1-2 योजनाएं, 1-2 परियोजनाएं, 1-2 कार्यक्रम या 1-2 अभियान से नहीं उखाड़ा जा सकता है, बल्कि उसके लिए महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और देश की तमाम समस्याओं को भी उठाना पड़ेगा राज्य स्तर पर और
हर राज्यों की राजधानियों में और हर जगह पर जब तक विपक्ष कांग्रेस के साथ नहीं आएगा और अपने अपने राज्यों में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अभियान नहीं चलाएगा, तब तक मोदी सत्ता को उखाड़ फेंकना मुश्किल होगा। कहने की बात यह भी है कि जितने भी राहुल गांधी के विरोधी विपक्षी दल हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के समन्वयक अरविंद केजरीवाल हो, और जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री या फिर राज्यों के पार्टी अध्यक्ष हैं, सबको मिल करके और आम आदमी पार्टी को, ममता बनर्जी को कांग्रेस के साथ दुश्मनी का व्यवहार न करके बल्कि दोस्ती का व्यवहार करना होगा और अपने अपने राज्यों को साधना होगा। मोदी के खिलाफ वातावरण खड़ा करने के लिए सिर्फ पदयात्रा और भारत जोड़ो यात्रा या हाथ जोड़ो यात्रा ही काफी नहीं रहेगी। हालांकि ये सबसे बड़ा फैक्टर होगा। मोदी सत्ता को हटाने के लिए हाथ जोड़ो यात्रा, पदयात्रा और भारत जोड़ो यात्रा जो भी कवायद की जा रही है, ये सबसे बड़ा फैक्टर होगा। लेकिन दूसरे फैक्टर भी मौजूद हैं जिन्हें कि अमल में लाना होगा विपक्ष को और कांग्रेस को भी। सबसे पहले तो कांग्रेस को विपक्षी दलों से अपने सारे गिले शिकवे को दूर कर देना है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो। जितने भी कांग्रेस पार्टी के विरोधी हैं उन्हें एकजुट करना होगा, एक मंच पर लाना होगा और उन्हें यह काम सौंपना होगा कि वे अपने अपने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनमत तैयार करें। उसके बाद ही और प्रधानमंत्री पद के लिए हर किसी पार्टी के लोग तैयार न हो, बल्कि प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस के ऊपर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा, हाथ जोड़ो यात्रा या तमाम यात्राओं के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ जनमत संग्रह कर रही है और मतदाताओं को मोटिवेट कर रही है, मतदाताओं से डायरेक्ट मुलाकात करके, प्रत्यक्ष मुलाकात करके, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस तरह से मोदी सरकार की गलत नीतियों की चर्चा की जाती है, जिस तरह से महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और तमाम समस्याओं पर सवाल उठाया जा रहा है, इसका श्रेय तो राहुल गांधी को मिलना ही चाहिए। जितने भी विपक्षी दल हैं, अगर सब इकट्ठा हो जाएंगे और राहुल गांधी के नेतृत्व में 2024 का चुनाव लड़ेंगे और बगैर प्रधानमंत्री पद की इच्छा किए हुए, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, कोई भी हो, मायावती हो या अखिलेश यादव हो, सबको कांग्रेस की छतरी के नीचे आना होगा और मोदी के खिलाफ एकजुट होना होगा। और मोदी सरकार की उपलब्धियां देश बेचों से लेकर के हिंदू राष्ट्र तक की उनकी जो चाल चरित्र चेहरा है उसे सब उजागर करना होगा। जिस प्रकार से आरएसएस के दबाव में भारत को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बना करके, गुजरात को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बना करके और मुसलमानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने वातावरण तैयार किया है, इसको अभी उजागर करना होगा विपक्षी दलों। भारत बहुआयामी, बहुसंस्कृति वाला देश आज से नहीं सदियों से रहा है और आज भी हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत ही सबसे बड़ा सिद्धांत है। इस देश में किसी एक पार्टी, किसी एक धर्म और किसी एक मजहब का राज नहीं होगा, न कभी था, न आज है, न आगे कभी होगा। तो जिस तरह से अपार सफलता मिल रही है भारत जोड़ो यात्रा में और इसके बाद हाथ जोड़ो यात्रा और राज्य स्तर पर जितने भी पद यात्राएं आयोजित की जा रही हैं, इसका परिणाम, इसके अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे, बशर्ते कि विपक्ष को एकजुट करने में अगर राहुल गांधी कामयाब हो जाते हैं, कांग्रेस पार्टी कामयाब हो जाती है, तो उनकी छत्र छाया में निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है। क्योंकि अभी जो चुनाव, विधानसभा चुनाव और उपचुनाव हुए हैं, उससे भारतीय जनता की पार्टी की औकात उसे पता चल गई है।
गुजरात को लेकर के जितनी खुशी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में है, अंधभक्तों में है, वह खुशी तब काफूर हो जाती है जब वे हिमाचल की याद करते हैं, उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर, खास करके मैनपुरी सीट पर, और पश्चिम की विधानसभा सीट पर जिस पर कि आरएलडी के प्रत्याशी ने जीत हासिल किया है, और तमाम राज्यों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार हुई है, इससे यही लगता है कि गुजरात को छोड़ करके बाकी पूरे देश के हर राज्यों की जनता और मतदाता भारतीय जनता पार्टी से खफा है। और इस खफा होने, इस एंटी इनकम्बेंसी का फायदा अगर विपक्ष 2024 में नहीं उठा पाएगा तो निश्चित रूप से भारत के और बुरे दिन आ जाएंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था और ज्यादा रसातल में चली जाएगी, महामारियों का प्रकोप और ज्यादा होगा। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी हर विपक्षी पार्टियों पर अत्याचार करते रहे हैं, ईडी, आईटी, इनकम टैक्स वगैरह वगैरह का जितनी भी एजेंसियां हैं उनके खिलाफ दुरुपयोग करते रहे हैं, विपक्ष को खत्म करने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं, उनका आत्मविश्वास और बढ़ेगा अगर 2024 में नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बहुत ही पसोपेश में है, उदास हैं, परेशान हैं, हताश हैं। हालांकि बाहर से नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन पार्टी के अंदर बहुत ही मायूसी का आलम है। जब से उपचुनाव, विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी एक नई रणनीति बनाने के लिए जद्दोजहद कर रही है और कैसे एंटी इनकम्बेंसी से उबर सकती है इसके लिए पूरी कोशिशें कर रही। जहां तक भारत जोड़ो यात्रा की बात है तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राहुल गांधी को फॉलो किया है ट्विटर पर, और एक फॉलो करने का मतलब हुआ कि राहुल गांधी के समर्थक हो गए हैं, और अगर उन्होंने फॉलो किया है तो इसका मतलब हुआ कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की प्रशंसा की है, सराहना की है। तो जाहिर है कि राहुल गांधी जिस रास्ते पर चल रहे हैं, अपने दोस्तों को तो इकट्ठा कर ही सकते हैं, लेकिन अपने दुश्मनों को भी धूल चटाने में कामयाब हो सकते हैं। और इसकी बानगी मिल गई है कि जिस तरह से भारत में भारत जोड़ो यात्रा के बाद से कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ी है और उसके साथ साथ हिमाचल में उन्हें जीत मिली है, ऐसी जीत की उम्मीद नहीं थी। अगर भारत जोड़ो यात्रा शुरू नहीं की गई होती तो शायद हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी ही आती और कांग्रेस नहीं आ सकती थी। जिस तरह से व्यूह रचना किया था नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, जेपी नड्डा ने हिमाचल में, उसका श्रेय कांग्रेस को दिया जाना चाहिए कि उन्होंने उनके सारे चक्रव्यूह को भेद करके और अपना एक छत्र शासन स्थापित किया और 25 और 40 के आंकड़े को देखते हुए कहा जा सकता है कि वहां पर एक मजबूत सरकार बनी है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद यह पहली सफलता है कांग्रेस पार्टी की, और जब 26 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा संपन्न हो जाएगी, हाथ जोड़ो यात्रा संपन्न होगी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, पहले दक्षिण से उत्तर और अब 26 जनवरी के बाद उत्तर से दक्षिण की तरफ भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की जाएगी। तो जाहिर है कि पूरे भारत को राहुल गांधी अपने पैरों से नापना चाहते हैं, पदयात्रा करना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं, उनकी समस्याएं सुनना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों की, कुशासन की और भगवा षड्यंत्र की, साजिश की का खुलासा कर सकते हैं अगली अपनी यात्राओं में, और कर भी रहे हैं अपने स्तर पर, और उसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। तो जिस तरह से कुछ समय पहले राहुल गांधी ने कहा था कि उन्हें प्रचार करने की, भारत जोड़ो यात्रा का प्रचार करने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि उनके विरोधी ही, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही 50,000 करोड़ रुपए खर्च करके राहुल गांधी को बदनाम करने की साजिश रची हुई है और उस साजिश को अंजाम भी दिया गया है। तो जाहिर है कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही है और उसका प्रचार, उस पर खर्चे कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन उसके बाद से जो ट्रोल होता था कांग्रेस के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ जो दुष्प्रचार होता था, वो उसमें बहुत कमी देखी जा रही है। और अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राहुल गांधी के समर्थन में, भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में उतर आए दिखाई दे रहे हैं। अगर भारत जोड़ो यात्रा को राजनीतिक माना जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और राजनेता राजनीति ही करेगा। और अगर राजनीति के उद्देश्य से भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है और मोदी सत्ता को उखाड़ फेंकने की कवायद की जा रही है, तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी राहुल गांधी की, अगर अपनी भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ और तमाम फैक्टर पर विचार करेंगे और खास करके विपक्ष को साधने की कोशिश करेंगे, अपने अपने राज्यों में विपक्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रचार करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के चाल चरित्र चेहरे को उजागर करने के लिए उन्हें विपक्षी पार्टियों को मोटिवेट कर पाएंगे राहुल गांधी, तो निश्चित रूप से यह पदयात्रा सफल होगी। और इस पदयात्रा को राजनीतिक यात्रा कहने में उन्हें संकोच भी नहीं करना चाहिए। एक राजनेता का काम होता है राजनीति करना, समाज नीति करना और समाज को की और राष्ट्र की और देश की रक्षा करना, और वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।